मैं एस्ट्रोदेव मुखर्जी, मेरा ऑनलाइन क्लास में आप सबको स्वागत। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी बिगर सब्जेक्ट। एस्ट्रोलॉजी कोई बेकार सब्जेक्ट नहीं है। मेरा हिसाब से तो ओल्डेस्ट साइंस है, जो 7,000-8,000 साल पहले हमारा मुनि ऋषि ने ऑब्जर्व किया था। आसमान को देखकर कैसे हमारे ऊपर नक्षत्र बोलिए ग्रहों का असर पड़ता है। अब सोचिए 7,000 साल पहले जो बताया था वो मुनि ऋषि आज भी चलता है। उसका जो टाइमिंग आप देखो, आप हैरान हो जाओगे। नासा ने करोड़ों खर्चा करके ना पता लगा कि हाँ कब एक्लिप्स होगा, सन एक्लिप्स होगा, मून एक्लिप्स होगा। ये तो नासा ने कब इन्वेंट किया? 1960 के डिकेड में शायद। तो हमारा मुनि ऋषि ने जो बताया था 7,000 साल पहले, वो जो कैसे कैसे स्टार घूमता है, प्लैनेट जो ग्रह घूमता है, उसके असर, उसका जो टाइमिंग आज भी परफेक्ट है। आप सोचो। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी को कभी बेकार मत समझिए। एस्ट्रोलॉजी ओल्डेस्ट साइंस है, कुछ लिमिटेशन भी है। मैं तो क्लास शुरू में भी बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का भी आपको कुछ लिमिटेशन मान के चलना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे जिंदगी के ऊपर ना तीनों चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तीनों चीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक होगा कि बच्चा जब पैदा होता है उसकी फैमिली में बिलोंग्स करता है, मतलब उसका जो माता पिता जो जीन जीन का तो असर रहेगा ही। ये तो साइंस भी मानता है, आप भी जानते हैं। जीन का असर होगा। बच्चा देखने में कैसे होगा, वो माता पिता बोलिए उसका एक जो जीन जो परंपरा होता है उसका, तो उसका स्किन कलर बोलिए, बहुत कुछ जीन से आप जानते हैं होंगे। उसका नेचर भी कुछ जीन से मैच करेगा जरूर। और दूसरी चीज आपको मानना पड़ेगा, वो किस एनवायरनमेंट में वो बड़ा होगा, उसका भी असर पड़ता है। एनवायरनमेंट भी असर। थर्ड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी एस्ट्रोलॉजी। डेफिनेटली आप भी देखेंगे कि देखिए डॉक्टर के बेटा, 2-3 बेटा। अभी तो देखिए अभी जमाना बदल गया, एक ही बच्चा होता है। लेकिन आज से 50 साल पहले भी आप देखेंगे कि 2-3 बच्चा होता था नॉर्मली। तो तो डॉक्टर का बेटा जो डॉक्टर ही होगा ऐसा नहीं है। एक वो थिप भी बन सकता है। देखिए एक ही एनवायरनमेंट, एक ही जीन, डॉक्टर का जीन, फिर भी एक बच्चा एकदम नालायक बोलिए, कामचोर बोलिए, थिप भी बन सकता है। क्यों? इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजी जानना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, अंधा विश्वास को आपको हटाना चाहिए, आपको लॉजिकली सोचना चाहिए। तो मैं क्लास में भी पहले से ही बता देता हूँ। देखिए आप किसी बच्चे का चार्ट देखते हैं, तो उसके ऊपर आप अगर 70% उसका प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो यू आर अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि बाकी जो कुछ तो आप तो जानते नहीं है, उसका माता पिता कौन सा फैमिली में वो बिलोंग करता है, वो तो आप जानते नहीं है। फिर भी आप एस्ट्रोलॉजी से आपके हिसाब से उसको प्रिडिक्शन दिया। अगर वो 70% तो मैं मैक्सिमम बोल दिया, आप 80% भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो कौन फैमिली से बिलोंग करता है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके साथ आप एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ देंगे, तो यू कैन प्रेडिक्ट 80%। अदरवाइज इफ यू कैन प्रेडिक्ट 60% दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो आपको देखिए एस्ट्रोलॉजी इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है कि आप 2-4 यूट्यूब वीडियो देखकर आप सीख जाएंगे। ये गलती मत कीजिए। उससे अच्छा होगा ना आप एस्ट्रोलॉजी मत सीखिए। मैं कड़वा सच बोल देता हूँ। मैं देखिए मैं 10 साल से तो ऑनलाइन में बहुत सारे ग्रुप में था। मैंने छोड़ भी दिया, फेसबुक ग्रुप में था। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि 8 साल से इस ग्रुप में, उस ग्रुप में, इस पोस्ट में देखता है, उस पोस्ट में, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ना सीखता नहीं है। एक ना गाइडेंस होने का जरूरत है। एस्ट्रोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, बहुत टफ सब्जेक्ट है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जो पुराना देखिए, पुराना जो हमारे सैकेंड ने बताया उसके ऊपर थोड़ा तो चेंज आएगा ना।
आज के ज़माने में उसको साथ आपको एक्सपेरिमेंट हमेशा करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी ईज़ी सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये भी सच है, इस रॉकेट साइंस भी नहीं है कि हम लोग एकदम समझने आ पाएगा। तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपको वीकली 10 टू 12 आवर्स आपको देना पड़ेगा आपका हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आजकल बिज़ी ज़माना है। लेकिन ये भी सच है, आप अगर सीरियस होंगे ना, आप मान लीजिए आपका छुट्टी का दिन आप 6 घंटा मेरा क्लास देख लीजिएगा। नोट्स आपको डायरी एक लगेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जितना भी मैं शेयर करूँगा, जो मेन पॉइंट्स होगा ना आपको डायरी में नोट करना पड़ेगा। क्योंकि वो सारे ज़िंदगी आपको काम आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये मैं गारंटी देता हूँ। देखिए मैं तो 2019 से सिखाता हूँ, ऑफलाइन क्लास नोट्स शेयर करता हूँ। तो मैं आज भी देखता हूँ, मेरा पुराना कुछ स्टूडेंट फ़ोन पे बताता है, "सर आपने 2 साल पहले जो नोट्स दिया था, आज मैंने क्विज़ में देखा, वो परफेक्ट मैच हो रहा है।" देखिए वो उस टाइम में ना वो स्टूडेंट शायद वो उतना समझ नहीं पाया, लेकिन वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट और सीरियस स्टूडेंट है। वो ना मेरा नोट्स को ना डायरी में लिख कर रखा था। आज उसे पता चला मैंने क्या बोला था, क्या लिखा था। तो 80% मेरा थ्योरी मैच हो जाएगा। तो आपको सीरियस रहना पड़ेगा, सिंसियर रहना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी ओल्डेस्ट साइंस है। और एक बात है, आपको गुरु कृपा भी चाहिए। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, उसको ना मैंने देखा एस्ट्रोलॉजी पकड़ नहीं आता है। और एक 8 पास लड़का, उसको एस्ट्रोलॉजी पकड़ आता है, ये भी सच है। उसका चार्ट में भी होना चाहिए, ये भी सच है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ आपको सीरियस और सिंसियर होना पड़ेगा। आपको टीचर्स का ज़रूरत लगता है, क्योंकि गाइडेंस देखिए ऑनलाइन में ना आपको बहुत सारा गार्बेज पोस्ट मिलेगा। कोई नहीं ओरिजिनल नॉलेज मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, बहुत सारा ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर है, बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, नो डाउट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वाइज़ पर्सन, बट you as a general public, you can judge who is original wise astrologer, who is faking। बहुत सारा फेक एस्ट्रोलॉजर होता है, सेकंड में राहु ये होगा, थर्ड में राहु ये होगा, लेकिन उसका ना कोई मतलब वो किताब खरीदा और देखकर पोस्ट डाल दिया। तो नॉर्मल लोगों को ना पता नहीं चलता है कौन अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, कौन फेंकता है। ठीक है, चलता है। सब सब प्रोफेशन में तो फेक है। एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा है क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई भी बन सकता है, ये भी सच है। लेकिन फिर भी जिसका जो सिंसियरली सीखेगा, उसको ना अलग से कॉन्फिडेंस होगा। वो चार्ट देख के बोल सकता है, ये बंदा करोड़पति नहीं बन सकेगा भाई। सुनो, मेरा बात सुनो। मैं तो बहुत दिनों से बहुत ग्रुप में क्विज में पार्टिसिपेट करता हूँ। आप देखोगे ना जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर नहीं है ना वो क्विज में आएगा नहीं, क्योंकि वो पकड़े जाएंगे। हर एक चार्ट ना अलग होता है। जैसे हमारा रेटिना ना, आप तो जानते हैं, आप हमारा जो रेटिना होता है ना वो सबसे अलग होता है। तो हर एक चार्ट देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन सब बिल्कुल अलग-अलग है। यही है एस्ट्रोलॉजी। तो जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे हैं। मैं मानता हूँ ऑनलाइन में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है। उसको शायद कोई मौका नहीं मिलता है, एडवर्टाइजिंग का वो नहीं मिलता है, फ्लरिश होने में उसको प्रॉब्लम होता है, लेकिन है कुछ एस्ट्रोलॉजर अभी भी है, मैं मानता हूँ। मेरा ग्रुप में भी है, मैंने देखा है। तो एक अलग से आपको अगर नॉलेज प्रैक्टिस होगा ना, आप अलग से गारंटी दे सकते हैं, इस बंदे कभी करोड़पति नहीं बन सके, चाहे कितना भी उपाय कर ले। पहली बात आप सोच लीजिए। तो ठीक है, मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले बोल देता हूँ आपको डायरी लगेगा, जो मेन नोट्स देखिए। और एक चीज़ मेरा क्लास में शायद 12 या 15 डायग्राम होगा। उस डायग्राम को आपको डायरी में नोट करना होगा ही। जैसे मान लीजिए अभी जो मैं शेयर करूँगा सोलर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद जो ज़ोडिएक सोलर को घूम के रखा है, नक्षत्रों का एक पिक्चर होगा,
राशि का नेचर जो है, अलग अलग मेन चार्ट जो फीचर्स है, ये सब आपको डायरी में नोट करना है। बाद में तो आपको बहुत सारा मेन पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। ये कभी भूलिए मत कि आपको मेन पॉइंट डायरी में नोट करना पड़ेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सोलर सिस्टम को आपको फिर से समझना होगा। देखिए हम लोग तो बचपन में पढ़ा था ना, सन इज द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सन को घूम रहा है मरकरी, वेनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न। हाँ, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये भी है। तो इसके बारे में ना हमारा पराशरा, मैं तो देखिए मैं पराशरा को मानता हूँ फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऑल इन वन। आप अगर आपने नाम सुना होगा बीपीएचएस, बी आर पराशरा होरा शास्त्र, फेमस किताब है। हाँ टफ है, जो एकदम एस्ट्रोलॉजी एकदम नया है उसके लिए, उसको जो श्लोका है उसको समझने में टफ लगता है। इसलिए तो टीचर्स का जरूरत होता है कि हम लोग आपको सिंपली वैसे, आप अगर पूछिएगा तो मैं सिंपली वैसे आपको बता दूंगा क्या लिखा था। यही मेरा काम है। देखिए बीपीएच में ना बहुत सारा चीज होता है, लेकिन जो मेन मेन चीज लगता है ना, वो मैं सिलेबस में मैं आपको लिख दूंगा, आप देख लेंगे। मेरा सिलेबस सिलेबस में ना बहुत कुछ है, आप टेंशन मत कीजिए, बहुत कुछ है जो एक एस्ट्रोलॉजर होने के लिए वो काफी हो जाएगा। हाँ और भी कुछ चीज होता है। मैं देखिए 6 महीना 7 महीना में तो आपको मैं एकदम बिग एस्ट्रोलॉजर नहीं बना सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 1 मिनट, खांसी 1 मिनट। खांसी, अच्छा इसको एडिट कर देना। अच्छा ओके, क्या होगा। देखिए और भी बहुत छोटा छोटा चीज है, उसको उतना इम्पोर्टेंस है, तब तो सिलेबस 2 साल में भी खत्म नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूंगा 6-7 महीना में आपको जो मेन मेन चीज लगेगा आपको मैं सिखा देंगे। कैसे गोचर का फल देखता है, उसके लिए नवोत्तरा चक्र है, सन्नरी चक्र है, ये पराशर का एकदम हिडन जेम्स मैं तो बोलता हूँ। बहुत कुछ आप चार्ट देख कर ना बता सकते हैं क्लाइंट को आपके साथ क्या क्या। देखिए और एक चीज, इवेंट प्रेडिक्शन, ये लेकर ना बहुत लोग मतलब दिमाग ये कर देता है। देखिए इवेंट प्रेडिक्शन उतना आसान चीज नहीं है। इवेंट पे मेरा कब परसों मेरा हाथ पैर टूट जाएगा, ये सब गिमिक प्रेडिक्शन होगा। नहीं ऐसा ऐसा ऐसे, अगर नहीं मानेंगे तो वो ज्योतिष नहीं है। नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा आसान चीज नहीं है इवेंट प्रेडिक्शन। हाँ कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ इस टाइप का होगा, कुछ आपको मतलब मान लीजिए स्पाउट रिलेटेड कुछ होगा, इतना तक एस्ट्रोलॉजी। देखिए मैंने पहले बताया ना, एस्ट्रोलॉजी का लिमिटेशन भी होता है, इसको आप अंधविश्वास मत कीजिए। मेरे पास में देखिए बहुत सारे क्लाइंट भी आता है, बोलने में भी खराब लगता है। तो एक दिन एक क्लाइंट आया था, तो उसको एक एस्ट्रोलॉजर ने इतना डरा दिया, इतना डरा दिया, क्योंकि तुम्हारा अभी जो नेक्स्ट तुम्हारा जब चला जाएगा, तुम लोन में फंस जाओगे, ऐसा डरा डरा देता है। और तुम ये उपाय करो, वो उपाय करो। ये भी मैं देख रहा हूँ, मेरे पास सब रिकॉर्ड है, उसका नाम भी मुझे याद है। देखिए मैं ना आपको बोल देता हूँ, मैं 500 मिनिमम 500 क्लाइंट का ना मेरा दिमाग में रहता है। उसको मैंने क्या प्रिडिक्शन दिया था, मेन मेन चीज मेरा दिमाग में रहता है। तो कुछ दिन का बात है, बेचारी इतना घबरा गया था कि उसको एक एस्ट्रोलॉजर इतना डरा दिया था। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को आपको लॉजिक से समझना होगा, साइंटिफिक वे से समझना होगा, तो आप जाके आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो क्या मैं बोल रहा था, सोलर सिस्टम देखिए, जो सन जो मेन है उसको हम, सन स्टार है एक, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी उसको प्लेनेट मान के, ग्रह मान के हम चलेंगे। तो सैटर्न तक हम देखेंगे, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, लास्ट में हम बता देंगे शॉर्ट, क्योंकि पराशरा ने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया। हाँ ये बात है कि जो आप आकाश में नहीं देख सकेंगे, राहु और केतु, उसका इंपॉर्टेंस है, जो ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजर ने नहीं मानता है शैडो प्लैनेट बोल के, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन उसी से ही एक्लिप्स होता है, सन एक्लिप्स बोलिए, मून एक्लिप्स बोलिए, उसी से होता है शैडो। तो
हमारा मेन जो डिस्कशन में रहेगा सन, मरकरी, वेनस। अर्थ में हम रहते हैं थर्ड। अर्थ से तो हम देखते हैं, अर्थ को कोई नहीं है। मार्स, जुपिटर, सैटर्न और मार्स, अर्थ का जो सैटेलाइट है मून 7, और राहु केतु 9 प्लैनेट मेन हमारा टॉपिक्स रहेगा। तो सोलर सिस्टम को आप समझिए, हम जो अर्थ से देखते हैं, सब कुछ अर्थ से देखते हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजी को जियोसेंट्रिक बोला गया, क्योंकि हम जो अर्थ के ऊपर है ना, हम जो आकाश में देख रहे हैं सब अर्थ, अर्थ रिलेटेड। कहाँ सन है, कहाँ मून हमको घूम रहा है, कहाँ जुपिटर है, सब अर्थ से हम देखते हैं, इसलिए एस्ट्रोलॉजी को जियोसेंट्रिक बोलता है। सोलर सिस्टम में सन सेंट्रल पॉइंट है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आपको समझना होगा अर्थ इज द जियोसेंट्रिक पॉइंट, सब अर्थ से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग अर्थ के ऊपर है। अब देखिए सन, सन जो है मेन सेंट्रल पॉइंट सोलर सिस्टम में, उसको घूम रहा है मरकरी, सबसे क्लोजेस्ट है मरकरी, सन को घूम रहा है। और एक चीज आप डायरी में नोट कीजिएगा, मरकरी ना कभी भी सन से 28 डिग्री तक ज्यादा, उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं रह सकता है। उसका ऑर्बिट इतना क्लोज है, हम आंख से देखते हैं कि सन इधर है और मरकरी इतना क्लोजेस्ट है, तो कभी भी सन से हम आंख से देखेंगे 28 डिग्री के ज्यादा वो आगे पीछे नहीं रह सकता है, होगा तो रेट्रोगेट हो जाएगा। 28 डिग्री मैक्सिमम, मतलब सन मान लीजिए एरिस में 2 डिग्री है, तो मरकरी ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री एरिस में हो सकता है, 28 प्लस, और माइनस इधर आप हिसाब कीजिएगा। तो सबसे क्लोजेस्ट हो गया मरकरी। उसके बाद आएगा विनस, विनस का ऑर्बिट थोड़ा बिगर है, विनस का ऑर्बिट थोड़ा बिगर है, वो 48 डिग्री तक मैक्सिमम आगे पीछे सन से जा सकता है। आप किसी भी चार्ट में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। सन से मैक्सिमम 48 डिग्री, मान लीजिए 47 डिग्री पॉइंट ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन 48 डिग्री प्लस और माइनस, यही है साइंस। देखिए अर्थ से हम देखते हैं, उसका ऑर्बिट ऐसा है ना, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। और एक चीज हम तो साइंस में जो एस्ट्रोनॉमी में भी पढ़ा था, देखिए जो घूम रहा है ना, पूरा सर्कल नहीं होता है, ऑर्बिट हमेशा ना पैराबोला टाइप का होता है। कोई भी ऑर्बिट, किसी भी प्लेनेट ऑर्बिट क्या बोलता है, जो जिस रास्ते पे सन को सब चक्कर काट रहा है, उसको तो हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो सारा प्लेनेट का ऑर्बिट पूरा सर्कल नहीं होता है, वो पैराबोलिक टाइप का होता है। मान लीजिए एक शेप का आप पकड़ लीजिए, जैसे एक होता है ना, एक शेप आप मान के चलिएगा, तो इसलिए रेट्रोगेट भी होता है। मैं बाद में क्लास में बता दूंगा कैसे रेट्रोगेट, आपको चार्ट देखते ही आपको डिग्री से डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा, हाँ ये जुपिटर। मैंने एक दिन, अच्छा मैंने क्या बोलूं, लोग देखिए, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर का एक दिन एक पोस्ट देखा था, ये 1 साल पहले, मैंने हंसा। देखिए वो फेमस है, देखिए मैं किसी का छोटा नहीं करना चाहता, मैं सिस्टम को लेकर, मेरा जो जंग है ना सिस्टम को लेकर, एक बात मान लीजिए, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ, वो भी करने दो। मैं देखा एक पोस्ट कि सन मार्स, कि मार्स अस्त है और बोकरी है, तो ऐसा ऐसा होगा। आप सोचिए, मार्स अस्त मतलब कॉम्बस्टेड, और बोकरी होगा तो उसको बेसिक तक मालूम नहीं, वो फेमस एस्ट्रोलॉजर बन गया। मैं क्लास में बता दूंगा वो कितना गलत बताया था। उसको पोस्ट में लोग लोग तो जानते नहीं है। देखिए हम लोग तो वो सब, हम लोग एस्ट्रोलॉजी को ना, अब क्या बोलेंगे, वो दूसरा चीज से क्यूरियोसिटी से देखता है, जो जो भी कुछ बोल देता है वो मान लेता है। तो यही होता है कि बेसिक जाना बहुत जरूरी है। मैं बाद में बताऊंगा जब रेट्रोग्रेड के बारे में डिस्कस करूंगा, कि कभी कॉम्बस्ट मतलब वस्तु मार्स कभी बोकरी नहीं होगा। सबसे बड़ा गलती, बेसिक गलती उसने कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है ऑनलाइन में, बेसिक तक मालूम नहीं एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक दिन पकड़े भी जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं बता देता हूँ क्या बता रहा था, मरकरी और वेनस।
हम 8 थर्ड पोजीशन में हैं। तो हम जो 8 से देख रहे हैं ना सन और मरकरी को एकदम क्लोजेस्ट, तो इसलिए हमारा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मरकरी और विनस को इनर प्लैनेट बोलता है। इनर प्लैनेट, ये भी डायरी में नोट कीजिएगा, इनर प्लैनेट। अब देखिए मार्स 8 है थर्ड पोजीशन में, उसके बाद बिगर ऑर्बिट होगा मार्स का, उसके बाद जुपिटर और लास्ट में होगा सैटर्न, उसका तो बिगर ऑर्बिट है। तो हम अर्थ से जब देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे मरकरी विनस इनर प्लैनेट और मार्स जुपिटर और सैटर्न आउटर प्लैनेट। अब ये हो गया सोलर सिस्टम। अब आते हैं जोडियाक। जोडियाक क्या होता है? देखिए जोडियाक राशि और साइन एक ही चीज है, इक्वल टू आप डायरी में नोट कीजिएगा। जोडियाक इजिकल टू साइन इजिकल टू राशि, एक ही चीज है। सोलर सिस्टम जो है हमारा, हम लोग घूम रहे हैं सन को, उसके ऊपर से ना सारा बहुत सारा तारा मिलकर हम लोगों को ना घूम के रखा है। एक सर्कल आप जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो हमारा आसमान से लेकर वो सोलर सिस्टम को मैं पिक्चर ड्रॉ करके दे दूंगा, आपको आसानी होगा समझने में। मेरा पिक्चर को आप फॉलो कीजिएगा, इसलिए तो मैंने बोला कुछ डायग्राम आपको चाहिए, लिखना होगा। तो सोलर सिस्टम को घिर के रखा है ना ये बहुत सारा स्टार। देखिए वो 360 डिग्री को हमारा मुनि ऋषि ने 12 से डिवाइडेड किया। एक एक पूरा सर्कल को 12 डिग्री से डिवाइड किया, 12 पोर्शन में। तो एक एक पोर्शन में आप जानते हैं मैथ के हिसाब से एक एक पोर्शन होगा 30 डिग्री। आप 360 को डिवाइड कीजिएगा 12 से, एक एक पोर्शन जो होगा पूरा सर्कल का वो होगा 30 डिग्री। वही नाम दिया है हमारा मनुष्य ने जोडियाक, साइन और राशि, सेम चीज है। तो पहले सबसे पहले स्टार्ट होता है देखिए एक तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो काल पुरुष चार्ट के हिसाब से पहला साइन होगा एरिस, जो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक। उसके बाद आएगा टॉरस साइन, 30 टू 30 के बाद से 60 डिग्री तक। इसी तरह आप पिक्चर में देख लीजिएगा, मैं सब लिख कर दे दूंगा पिक्चर में, आप डायरी में आप लिख कर। तो सोलर सिस्टम को हमको घिर के रखा है पूरा ये जोडिया, एक सर्कल 360 डिग्री। अब देखिए एक एक साइन में ना जो 30 डिग्री, बहुत सारा स्टार मिलकर ना एक एक साइन बनता है। बहुत सारा स्टार का इफेक्ट रहता है उसके ऊपर जो 30 डिग्री स्पैन। लेकिन हमारा मुनि ऋषि ने कुछ नक्षत्र का स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जो हमारे ऊपर, देखिए हमारा बात नहीं है, हमारा मुनि ऋषि ने बताया गया है। तो कुछ नक्षत्र है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब लीडिंग करता है नक्षत्र के। तो 27 नक्षत्र को नाम दिया है, 360 डिग्री पूरा सर्कल उसमें स्पैन। अब देखिए 360 को आप 27 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री 20 मिनट एक एक नक्षत्र का एरिया ऑफ स्पैन, मतलब वो इतना तक वो लीड करता है नक्षत्र। सोचिए वो जोडियाक है। अब देखिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ना जोडियाक को हम फिक्स मानेंगे, जोडियाक को हम फिक्स मानेंगे। सोलर सिस्टम में जो सब घूमता रहे सन को उसको हम चेंज देखेंगे, लेकिन जोडियाक को हम फिक्स मानेंगे। अब देखिए सन मरकरी, अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी, तो आपका पता चल जाएगा सन 8 से हम देखेंगे पीछे जो जोडियाक है वो किस साइन में है। नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। आप एक इमेजिनरी लाइन, एक्चुअली हम लोग जो आसमान में देखते हैं स्ट्रेट देखते हैं कि सन इधर है, ठीक है, उसका पीछे जो जोडियाक पड़ेगा तो हम उसी हिसाब से बोलेंगे हाँ सन अभी इस जोडियाक या साइन में एरिस में है। जैसे देखिए मोर और लेस 15 अप्रैल से सन एरिस में एंटर करता है, चाहे दिन में हो या रात में हो। हमारा जो इधर इंडिया के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये आप पकड़ के चलिए। हाँ आर्कटिक एरिया होगा तो डिफरेंस होगा। तो हम जो इधर हिसाब करेंगे तो सन 15 अप्रैल से एरिस में एंटर करता है।
अब आते हैं एक एक प्लेनेट का भी ना टाइम लगता है, कितना टाइम वो एक एक साइन में लेता है। तो सन एक साइन में एवरेज 30 डिग्री 30 डेज रहता है। एक महीना आप पकड़ के चलिए, क्योंकि देखिए ये भी साइंस है। एक्चुअली सन फिक्स्ड है, हमारे हिसाब से सन फिक्स्ड है। एक्चुअली कोई भी फिक्स नहीं है। आप तो जानते हैं एस्ट्रोनॉमी में सब कुछ घूम रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से सन फिक्स्ड है। लेकिन हम आज जो घूम रहा है ना सन को, आप जानते हैं रेवोल्यूशन टाइम थ्री 365 डेज एंड 6 आवर, 365 मान के चलिए। तो पूरा सर्कल क्या है, 360 डिग्री। तो हम जो अर्थ को, सन इधर है, हम अर्थ इधर है, मान लीजिए अप्रैल, सन सन इधर है, हम अर्थ इधर है, इधर इंटर किया एरिस। तो हम लोग घूम रहे हैं, अर्थ एक्चुअली घूम रहा है और हम देख रहे हैं कि सन राशि चेंज कर रहा है। तो एक साल में पूरा एक चक्कर। तो इसी हिसाब से आप एवरेज अप्रोक्स आप पकड़ के चलिए, सन डेली 1 डिग्री घूमता है। तो एक साइन में आपको सन देखेंगे कि हाँ एक महीना में 30 डिग्री एक एक साइन वो चेंज करता है, क्योंकि हम लोग चेंज करता है, अर्थ घूम रहा है। यही रेवोल्यूशन है। सब कुछ तो अर्थ रिलेटेड है, इसलिए तो मैं पहले ही बताया कि एस्ट्रोलॉजी अर्थ जियोसेंट्रिक होता है, जियोसेंट्रिक अर्थ। तो सन का टाइम होता है एक एक डिग्री में एक एक दिन। उसके बाद मार्करी, मार्करी का ना अजीब सा उसका चाल है, क्योंकि उसका ऑर्बिट अर्थ से हिसाब से ना पूरा अलग है। वो साल में 3-4 बार रेट्रोगेट होता है उसका। हम अर्थ से जब देखेंगे ना, मैं प्रूव कर देंगे। तो मार्करी का एक्चुअली मार्करी सन के साथ ही रहेंगे। तो मार्करी का भी आप देखिए, मार्करी का कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है। कभी एक साइन में 18 दिन में एक साइन कंप्लीट कर देता है, और कभी 36 डेज तक भी रहता है एक साइन में, क्योंकि वो रेट्रोगेट मोशन में चला आता है। वेनस का भी ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं, फिर भी आप पकड़ के चलिए 28 डेज तक एक साइन में आप पकड़ के चलिए, क्योंकि वो इनर प्लैनेट है। उसके बाद आएंगे मार्स। मार्स का मार्स का जो ऑर्बिट है थोड़ा बिगड़ है अर्थ से। उसका 1.5 साल आप पकड़ के चलिए एक पूरा चक्कर मारने के लिए, 689 डेज ऐसा। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर और भी बिगड़ उसका ऑर्बिट है, सन से और भी दूर ज्यादा है। तो जुपिटर का टाइम लेता है, जुपिटर एक एक चक्कर पूरा सन को करने 12 ईयर्स लगता है, थोड़ा कम, 11 ईयर्स 10 मंथ तक टाइम लगता है एक एक चक्कर मारने के लिए। एक एक चक्कर मतलब कि पूरा जोडियक को घूम लेगा। वो भी रेट्रोगेट होता है, लेकिन ओवरऑल आप देख सकेंगे कि जुपिटर एक एक साइन में 1 साल तक रहता है। मान लीजिए जुपिटर एंटर किया, अभी देखिए आज आज जो 1 में है, तो जुपिटर एंटर किया टॉरस साइन में, तो 1 साल लगभग वो टॉरस में रहेगा। हाँ पीछे जाएगा, कुछ दिन बाद रेट्रो होगा, लेकिन ओवरऑल आप ये पकड़ के चलिए, आपको इन फ्यूचर आपको आसान रहेगा। रेट्रो अलग सिचुएशन है, लेकिन आपको याद रखना होगा जुपिटर एक साल में एक साइन में रहता है। पूरा चक्कर काटने में उसका 12 साल लगता है, थोड़ा कम 11 साल। सैटर्न जो होता है सबसे दूर है, उसका टाइम लगता है पूरा चक्कर काटने में 29 ईयर्स, ज्यादा 30 ईयर्स थोड़ा कम। तो मतलब एक एक साइन में सैटर्न 2.5 साल तक रहता है, एक एक साइन में 2.5 साल तक, मतलब 2.5 ईयर्स तक एक एक साइन में रहता है। हाँ आगे पीछे रेट्रोगेट होगा, साल में कब होगा ये भी मैं बता देंगे आपको। अभी से जो शुरुआत में मैं ये आपको डायरी में लिखना होगा कि कौन प्लैनेट का कितना कितना दिन टाइम लगता है। राहु केतु जो शैडो प्लैनेट है, वो 18 डेज तक 1 डिग्री टाइम लगता है एवरेज, 17 से 18 दिन तक वो 1 डिग्री कंप्लीट करने में टाइम लगता है। 1.5 साल में राहु एक साइन में रहता है, 18 साल में पूरा चक्कर। राहु के ऑपोजिट, क्योंकि राहु एक शैडो प्लेनेट है, राहु के से भी शैडो होता है केतु।
तो हमेशा ऑपोजिट रहता है। आप जानते हैं शैडो हमेशा ऑपोजिट, तो राहु के पूरा हमेशा ऑपोजिट केतु रहता है। तो राहु केतु एक चक्कर काटने में एक पूरा जोडियाक को 18 साल तक टाइम लगता है। तो एक एक साइन में 1.5 ईयर्स तक रहता है, आप ये पकड़ के चलिए। यही हो गया आपको जो टाइम, ये आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं नक्षत्र। क्यों हमारा ये तो मैं नहीं बता सकता। हमारा मुनि ऋषि तो बहुत ज्ञानी, परम ज्ञानी थे, इसलिए तो मैं पहले ही बताया कि ओल्डेस्ट साइन। देखिए आसमान में खाली आंखों से उसने ऑब्जर्व किया कि ये नक्षत्र इतना टाइम लेता है, इतना, तो ये सब। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। देखिए आज से 60-70 साल पहले जब साइंस ने, जो मॉडर्न साइंस कॉस्मोलॉजी ने मान लिया कि हाँ, कुछ लोग ना समझते हैं, कुछ लोग कुछ लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो क्या असर पड़ता है। एक दिन मैंने देखा था एक ग्रुप में एक यूएसए लेडी ने पूछा कि मेरा जब बच्चा हुआ था एक बिल्डिंग में 10 साल का, तो उसने पूछा कि एक बिल्डिंग, बहुत बड़ा कंक्रीट का बिल्डिंग, तो 20 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें 10 फ्लोर में, 10 फ्लोर में उसका बच्चा पैदा हुआ, उसके ऊपर कैसे प्लैनेट का रेस ऐसा कुछ आएगा। तो ये सवाल तो हम लोगों का आता ही है। देखिए